हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र के 3 क्वेश्चन हो भी गए थे उस दिन, आज उनको फिर से दोबारा देखते हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा होता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु के रूप में संचय होता है। मानव में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं। कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग श्वसन मापी से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस का मिश्रण प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस। आक्षी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रियम में। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पायरुविक अम्ल। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में। अब देखते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? आंत में। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया को पृथक किया जाता है? वृक्क यानी किडनी द्वारा। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? अमाशय में। मानव शिशु के जन्म लेने के कितने महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं? 6 महीने पश्चात। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सीक्रेटिन। लार काटाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? अग्न्याशय में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। इसके लिए अवशोषण के लिए छोटी आंत होती है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त जमने से रोकता है? हिपेरिन। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है क्रमांकुचन। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? यानी वृक्क, जो पहले पढ़ चुके हैं। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा।
मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। आइए अब देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया के। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क के माध्यम से। वृक्कों को काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टालिस। क्या कहलाता है? पेरिस्टालिसिस। बील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वृक्क। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1.2 लीटर। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। अब देखते हैं कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग उत्सर्जी अंग है। देखते हैं दूसरी तरफ उत्सर्जी अम्ल। वृक्क से रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। यकृत से होता है नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। फेफड़ों से क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। आंत से कैल्शियम व धातुओं के लक्षण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। अब देखते हैं गठिया रोग का कारण क्या है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। क्या है गठिया रोग का कारण? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड तथा सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रेटिन पाया जाता है। बालों में भी क्रेटिन पाया जाता है। जो जानवरों के खुर होते हैं, सींग होते हैं, उन सब में क्रेटिन प्रोटीन पाया जाता है। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? यानी 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। हेमिकार्डिटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा उत्सर्जन होता है। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में होता है। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का। अब देखते हैं विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग। मनुष्य में है वृक्क, आर्थ्रोपोडा में है मैलपीगी नलिकाएं, झींगा मछली में है हरित ग्रंथियां, सीलेंट्रेटा में है त्वचा व मुख, फीता कृमि में फ्लेम कोशिकाएं, अमीबा में त्वचा व रिक्तिका और केंचुआ में उत्सर्जिकाएं। अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस। भूख प्यास ताप का नियंत्रण जो करता है हाइपोथैलेमस करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र है? तो सेरिब्रम है, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, ये भी कह सकते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3, सेरिबेलम और माइलिन। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रोम्बेनसिफेलॉन। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम, यानी लगभग 1300 ग्राम होता है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। यानी डिसलेक्सिया से जो है
उसमें पढ़ने की अक्षमता हो जाती है, यानी मस्तिष्क उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु करता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड। मनुष्य के शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा में। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? बुलिमिया से। किससे? बुलिमिया से। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष। क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की विद्युत क्रिया की लेखा को जानने के लिए होता है। पेसमेकर हृदय गति नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन शरीर में असमानता के लिए प्रयोग किया जाता है। और ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच में प्रयोग किया जाता है, जो चिकित्सीय उपकरण होते हैं और उनके उपयोग। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो होता है परानुकंपी तंत्र द्वारा। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन का। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग के साथ जो है संबंधित है। अब देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच जो होता है 7.4 होता है लगभग। इसमें दिया है 7.35 से 7.45 पीएच तक। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ जो होता है वह सर्वदाता होता है। जो ओ ग्रुप होता है वह सर्वदाता होता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में बनती हैं। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। रक्त समूह के खोज करता है कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? प्लीहा में नष्ट होती हैं। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? प्रति मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120 और 180 mmHg। 120 उसका उच्च होता है और 80 mm जो होता है निम्न होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? जैव उत्प्रेरक है। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 80 से 120 दिन होती है। इसमें 100 से 120 200 दिन दिखाया गया है, वैसे 80 से 120 दिन होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिन्स सिरा। रक्त परिसंचरण से संबंधी अंग हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। सिराएं रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचाना इनका कार्य होता है। धमनियां रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाना इनका कार्य होता है। और कोशिकाएं जो होती हैं धमनी तथा सिरा को रक्त का सम्मिलन करना। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90% होता है। और 10% जो होता है सीरम होता है। सीरम में प्रोटीन होती है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी
WBC। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? प्लीहा जो है मानव शरीर का रक्त यानी ब्लड बैंक कहलाता है। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड की कमी से होता है एनीमिया रोग। रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या हो जाती है 12,000 प्रति सीसी। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से अधिक होनी चाहिए। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। अब देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्न्याशय से स्रावित होता है। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है सिक्रेटेज। कौन सा होता है? सीक्रेटिन। कौन सा? सीक्रेटिन होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? थायराइड। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? एस्ट्रोजन की गोलियां दी जाती हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डाययूरेसिस। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग कहा जाता है। देखते हैं अग्न्याशय ग्रंथि में ग्लूकेगॉन हार्मोन पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि में थायराइड और उद्दीपक हार्मोन पाया जाता है। अधिवृक्क में कोर्टिसोल पाया जाता है और वृक्क में विटामिन डी हार्मोन पाया जाता है। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। प्रोजेस्टेरोन है गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। मेलाटोनिन है ये सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन के कारण स्रावन को रोकता है। वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकता है। एड्रीनेलिन जो है हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन जो है प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है तथा स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। रेनिन जो है एल्डोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में तोड़ता है जो हृदय की स्पंदन दर को बढ़ाता है। अब देखते हैं एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक। अब देखते हैं मुख्य ग्रंथियां। आंत ग्रंथियां जो है कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती हैं। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं यानी जो स्तनधारी होते हैं। श्लेष्म ग्रंथियां मेंढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। डीप ग्रंथियां काकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं डीप ग्रंथियां। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। हार्डेरियन ग्रंथियां जो है नेत्रों में श्रावण
द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्रंथियां जो हैं स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। वाइटेलाइन ग्रंथियां प्लेटी हेमिल्थनीस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। सेरुमिन्स ग्रंथियां हैं जो स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्रावण करती हैं। फीमोटोल ग्रंथियां जो हैं सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती हैं। फीमोटोल कहाँ पाई जाती हैं? सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती हैं। अब देखते हैं रोग एवं उपचार। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम की अधिकता के कारण। आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? दृष्टि पटल पर। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। रॉयल हीमोफीलिया। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडीज मच्छर जो है जीका वायरस का वाहक है। अलीसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग। स्त्रियों की तुलना में पुरुष बाढ़ता से अधिक प्रभावित होते हैं। उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है पुरुषों में। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित होता है? सूंघने की शक्ति की कमी से संबंधित होता है एनोस्मिया रोग। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? जॉन ई साल्क के द्वारा की गई वर्ष 1952 में। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम द्वारा की जाती है। फाइलेरिया किसके कारण होता है? गोल कृमि के कारण होता है। थैलेसीमिया किस रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रखता है, जो संश्लेषण करने की। यानी थैलेसीमिया के रोगी जो हैं वो शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। यकृत शोथ कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। कैसा विषाणु जनित रोग है? धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के पुदकों द्वारा। कैसे? हरी पत्ती के पुदकों द्वारा। ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। अब देखते हैं विषाणु जनित रोग। हेपेटाइटिस वायरस है। जो रोग हेपेटाइटिस होता है वह हेपेटाइटिस वायरस से होता है। गलसुआ मम्स वायरस से। खसरा मोरबिली वायरस से होता है। छोटी माता बैरिसेला वायरस से होता है। और चेचक जो है बैरियोला वायरस होता है चेचक का। जेनाइटल हर्पिस जो होता है सिम्प्लेक्सीवेजिनेलिस होता है। जेनाइटल हर्पिस का जो वायरस होता है सिम्प्लेक्सीवेजिनेलिस होता है इसका। इन्फ्लुएंजा का मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई। एडस का ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। रेबीज का रेबीज वायरस होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में टिक्का रोग होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु संक्रमण के कारण होता है। अब देखते हैं जीवाणु जनित रोग। प्लेग का जीवाणु है पास्चुरेला पेस्टिस। गोनेरिया जो है निसेरिया गोनोरहोई जो है जीवाणु है गोनेरिया का। टिटनेस का क्लस्ट्रीडियम टिटेनी है। क्षय रोग का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है यानी टीबी का। डिप्थीरिया का है कॉरीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। हैजा का विब्रियो कोलेरी।
काली खांसी का बोर्डीटेला पर्टुसिस। सिफिलिस का है ट्रेपैनोमा पैलिडियम। सूजाक का है यानी सूजन का गोनोकाकस गोनोरहोई। कोड़ का है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। और टाइफाइड का है साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा। अब देखते हैं निमोनिया जो होता है डिप्लोकोकल न्यूमोनी से होता है। निमोनिया का जो जीवाणु है बैक्टीरिया डिप्लोकोकल न्यूमोनी। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। सिलिकासिस क्या है? फेफड़ों द्वारा संबंधित रोग है। रक्त में आरच क्या है? प्रतिजन है। क्या है रक्त में आरच? प्रतिजन है। अब देखते हैं जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक। नींबू का कैंकर रोग जो है जेंथोमोनास सीटरी के कारण होता है। गेहूं का टुंड रोग है कोरिनोबैक्टीरियम टिटरी के कारण होता है। आलू का स्कैब रोग जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज के कारण होता है। आलू का सैथिल रोग है स्यूडोमोनास सोलिनेसिएरम के कारण होता है। एंगुलर लीस्ट ऑफ स्पॉट ऑफ कॉटन यानी जो कपास में रोग लगता है जेंथोमोनास मालवे सिएरम के कारण होता है। तंबाकू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनसिएरम के कारण होता है। टमाटर का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेसिएरम के कारण होता है। धान का अंगमारी रोग जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। धान का ऐसे याद रखेंगे, धान का जो वैज्ञानिक नाम है ओराइया सटाइवा है। सेब गुलाब टमाटर का क्राउन गाल रोग जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफोसियंस के कारण होता है। अब देखते हैं जो विषाणु जनित पादप रोग हैं जो रोगकारी विषाणु हैं। तंबाकू का जो मौजिक रोग होता है टोबैको मौजिक वायरस के कारण होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना यानी जो केला में रोग लगता है बनाना वायरस बन लगता है। आलू का मौजिक वायरस होता है पोटैटो वायरस बाई। गाजर का लाल पत्ती रोग जो होता है गाजर लाल पत्ती वायरस। और फूल गोभी का मौजिक रोग होता है फूल गोभी मौजिक वायरस के कारण होता है। अब देखते हैं कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक यानी